अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम देखते हैं कि पिवट टेबल किस तरह से यूज़ होता है। अगर हमारे पास कोई डेटा है तो हम उसमें पिवट टेबल किस तरह से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पिवट टेबल यूज़ किस लिए होता है। तो हम ये देखते हैं कि देखें, कोई भी डेटा हो, बड़ा हो या छोटा हो, हम उसको समराइज़ किस तरह से करेंगे। पिवट टेबल किसी भी डेटा को उसको समराइज़ करने के लिए होता है, उसकी समरी बनाने के लिए होता है। जैसे ये डेटा है, ये मैं आपको बताऊं 43 लाइंस का एक डेटा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। रीजन आ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, आइटम आ रहा है, यूनिट आ रहा है, यूनिट पर कॉस्ट आ रही है और प्राइस आ रहे हैं। मुझे इसकी शक्ल भी थोड़ी सी चेंज करनी है। जैसे ये एक डेटा बना हुआ है, जिस तरह से ये इसके हेडिंग आ रही हैं, ठीक है ना, हेडिंग के नीचे उसके पर्टिकुलर्स आ रहे हैं। मुझे इसको सिर्फ चेंज करना है। अब जैसे मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट में जाऊँगा। यहाँ लिखा हुआ है पिवट टेबल। देखें, यहाँ पिवट टेबल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, एक छोटी सी विंडोज़ खुल गई। तो मुझे यहाँ सबसे पहले दे रहा है कि टेबल रेंज। अब देखें, टेबल रेंज मैंने दी हुई है, शीट 7 है, ये शीट 7 है। A1 से लेकर F43 तक। देखें, A1 से लेकर देखें F43 तक, ये पूरी एक रेंज मैंने सिलेक्ट की हुई है। और ये बोल रहा है कि न्यू वर्कशीट पे पिवट टेबल बनाना है या एग्जिस्टिंग का मतलब इसी उस पे, न्यू का मतलब न्यू शीट बना दे। तो मैंने न्यू पे क्लिक किया और ये ओके कर दिया। तो मेरे पास देखें ये ब्लैंक चीज़ आ गई है बिल्कुल। और यहाँ मुझे एक टेबल नाम की एक शीट मुझे दे रहा है। तो और मुझे यहाँ पर्टिकुलर दे रहा है जिसके मैंने सिलेक्ट किया था। इसका मैंने सिलेक्ट किया था। देखें, यहाँ जो भी हेडिंग लिखी हुई होगी, रीजन, ये सारी चीज़ें हेडिंग के तौर पे मुझे यहाँ इसने समराइज़ कर दिया। अब ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं किसको कहाँ रखना चाहूँ। तो देखें, रीजन जो है वो रोज़ में था, तो अब मैं बोल रहा हूँ रीजन रोज़ में ना आए, रीजन कॉलम में आए। तो देखें, रीजन ये आ गया, ठीक है ना। अब ये प्रिपरेशन रोज़ में था, अब मैं प्रिपरेशन को चल रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव को मैं रोज़ में ले। देखें, ये रिप्रेजेंटेटिव रोज़ में आ गए और रीजन कॉलम में आ गया। देखें, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट। तो देखें, यहाँ सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट इस तरह से नहीं था, इस तरह से था, लेकिन मैंने पिवट टेबल की मदद से मैंने इसको इस तरह से कर दिया। अब मैं यहाँ इसके प्राइस भी डाल देता हूँ। तो प्राइस क्या करूँगा, प्राइस उठा के लेकर आऊँगा और ये वैल्यूज़ में डाल दूँगा। देखें, एंड्रयूज़ की प्राइस जो है वो सेंट्रल में 21140 ये सम होके आ गए। ठीक है, यहाँ सम लिखा हुआ है ना, मैं इसको काउंट भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, इसको अगर मुझे काउंट करना है तो सिंपल मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊँगा, राइट क्लिक करके, और देखें यहाँ काउंट लिखा हुआ है, तो ये काउंट का ऑप्शन पे जाऊँगा और देखें ये काउंट करके दिखा दिया इसने। लेकिन मुझे यहाँ सम चाहिए, यहाँ मैं एवरेज भी कर सकता हूँ, मैं मैक्सिमम, मिनिमम और प्रोडक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ सम चाहिए तो मुझे यहाँ सम दे दिए। अब यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें देखें, यहाँ फ़िल्टर आ रहा है। तो फ़िल्टर का मतलब ये है कि आइटम को अगर मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ फ़िल्टर पे डाल दिया तो देखें यहाँ मैं फ़िल्टर भी कर सकता हूँ कि मुझे इनमें से एक चीज़ चाहिए, तो यहाँ एक चीज़ ली और देखें ये चेंज होता रहेगा। मुझे सारी चीज़ें चाहिए या इनमें से एक चीज़ नहीं चाहिए, तो मैंने इसको अनचेक किया और ओके कर दिया। तो देखें उसकी वैल्यू हटा देगा, पेंसिल की वैल्यू हटा देगा, बाकी चीज़ों की वैल्यू लेकर आ जाएगा। तो देखें ये पेंसिल की वैल्यू यहाँ आ गई, ओके कर दिया। देखें ये 4 फील्ड्स हैं, ये फ़िल्टर की है, फ़िल्टर की मैंने आपको बता दिया कि ये फ़िल्टर यहाँ आ गया। यहाँ कॉलम की है, कॉलम देखें मैंने रीजन यहाँ कॉलम दिए थे, तो ये रीजन कॉलम में डाल दिए इसने। यहाँ रिप्रेजेंटेटिव मैंने रोज़ में दी थी, तो देखें ये रोज़ में आ गई। अगर मैं इसको और भी मैं इसको बिल्कुल चेंज करना चाह रहा हूँ कि रीजन मेरा रोज़ में आ जाए, देखें मैंने उठाया और देखें ये रीजन रोज़ में कर दिया और रिप्रेजेंटेटिव मैंने कॉलम में कर दिया। तो देखें इसकी शक्ल बिल्कुल अलग। किसी भी डेटा की शक्ल को चेंज करना चाहें हम अपनी मर्ज़ी से उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो देखें ये इस तरह से था ना, एक टेबल की शक्ल में इस तरह से था, ये भी टेबल की शक्ल में है, लेकिन मैंने इसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज कर दी है, इसका लेआउट बिल्कुल चेंज कर दिया। मैं अपनी मर्ज़ी से इस डेटा को अपने मुताबिक इसको ढाल सकता हूँ कि किस तरह से मुझे उस डेटा को देखना है, किस तरह से मुझे दिखना चाहिए।
तो पिवट टेबल का काम ये बिल्कुल इस तरह से होता है। अगर मैं इसको इस रिप्रेजेंटेटिव को कॉलम से उठा के इसमें डालता हूँ तो देखें इसकी शक्ल इस तरह से आएगी कि ये रीजन है और ये इसके रिप्रेजेंटेटिव। अब इसको मुझे चेंज अगर करना है, मुझे एक टेबल की शक्ल में लेकर आना है। देखें ये टेबल की शक्ल नहीं है, ये रॉज ही में सिर्फ मुझे दिखा रहा है। मुझे टेबल की शक्ल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाना पड़ेगा और यहाँ लिखा हुआ है डिस्प्ले पे जाके यहाँ क्लासिक पिवट टेबल लेआउट लिखा हुआ है। देखें यहाँ मैं ओके करूँगा तो देखें ये मुझे इस तरह से दे दिए। देखें ये अब यहाँ सेंट्रल बाकी लाइंस में नहीं आ रहा है, हालांकि सेंट्रल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव इसी का ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, डिज़ाइन के ऊपर जाना पड़ेगा और रिपीट लेआउट कर दूंगा मैं, रिपीट ऑल आइटम। तो देखें ये सारे रिपीट हो गए, ठीक है ना। यहाँ सब टोटल आ रहा है, मुझे सब टोटल यहाँ से ख़त्म करना है। तो देखें यहाँ सब टोटल का ऑप्शन आ रहा है और डू नॉट, ठीक है, ये सब टोटल आ गया। अब देखें ये इस तरह से मुझे टेबल दिखा रहा है ये, ठीक है ना। ये टेबल इस तरह का था लेकिन मैंने बिल्कुल इसको छोटा कर दिया तो ये इस तरह से दिख रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह, देखें यहाँ भी रीजन सेंट्रल और ईस्ट और वेस्ट आ रहा है, यहाँ भी इसको इसी तरह है, लेकिन बाकी चीज़ें इसने ख़त्म कर दी हैं। जैसे आइटम इसने ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना। मैं आइटम को भी लेकर आ सकता हूँ। देखिए यहाँ आइटम मैंने फ़िल्टर में रखा हुआ है, मैं यहाँ आइटम को यहाँ लेकर आ जाऊँगा तो देखें यहाँ आइटम भी आ गया, बिल्कुल इसी तरह का आ गया। लेकिन मुझे क्योंकि इस तरह से नहीं लेकर आना है, मुझे अपनी मर्ज़ी से लेकर आना है। रिप्रेजेंटेटिव को मैं यहाँ फ़िल्टर में डाल दूँगा तो देखिए यहाँ आइटम रहेगा, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव ऊपर चलेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से पिवट टेबल का यूज़ होता है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। किसी भी डेटा को हमें काम करना है, उसको समराइज़ करना है, उसका डेटा का थोड़ा सा लेआउट चेंज करना है तो हम उसके लिए पिवट यूज़ करते हैं।